दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं वर्तनी शुद्धि की क्लास। जहां दोस्तों एक रिवीजन क्लास है और जबरदस्त क्लास है। देखिए आपकी परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है और आज तो मैं ऐसे सवाल को लेकर आया हूं जो अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे सवालों पर क्यों ना एक बार चर्चा हो जाए, क्योंकि बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है और कई सारे एग्जाम आपको देने होते हैं। तो देखना ही होता है कि परीक्षाओं में सवाल आते कैसे हैं, खास करके वर्तनी शुद्धि के कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा और ऐसे ही सवाल हूबहू ऐसे सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आज अच्छे सवाल आपको देखने को यहां से मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा फाउंडेशन बैच आ चुका है। तो इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। जबरदस्त बैच है दोस्तों, हर एक विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं, तो आपके पास किताब तो होनी ही चाहिए। बिना किताबों के आप तैयारी कैसे करेंगे? अगर आपको बिलीव हो रहा है कि स्टडी 91 प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देता है, तो आपको भरोसा होगा कि हमारी किताबें भी एक नंबर की किताबें हैं। जबरदस्त तरीके से दोस्तों किताबों को लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल दे रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। जो सही है दोस्तों बताना है। एक शब्द लिखा है दोस्तों स्वतंत्र। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मूल शब्द की बात करें तो याद रखिएगा एक शब्द होता है स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र एक शब्द होता है। कोई स्वतंत्र इस तरह से लिखता है और कोई स्वतंत्र क्या करता है दोस्तों, इस तरह से लिखता है। दोनों ही बिल्कुल सही है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब आप स्वातंत्र लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां स्व न करके स्वा करना पड़ता है। तो याद रखिएगा स्वातंत्र, यहां दोस्तों स्वातंत्र करते हैं। और याद रखिएगा तंत्र में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आधा न लगा देंगे तो, और अगर आधा न नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ऊपर करके और तब स्वातंत्र ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट सही है और ये वाला भी पॉइंट सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिंदी की वजह से आधा न ही आएगा, तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर दोस्तों ये वाला तरीका दिया, देखो ये स्वतंत्र दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। ये तरीका आपका गलत हो जाएगा जो यहां पर दिया है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है स्वातंत्र। क्या लेना दोस्तों, हमें स्वातंत्र लेना है और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्वा देखना ध्यान से, ठीक है, स्व नहीं देखना, स्वा देखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे होता है परीक्षा में, ऐसे सवाल जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हो जाते हैं। ठीक है, केवल जल्दीबाजी के चक्कर में, स्पीड बनाने के चक्कर में हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है और गलती से कहीं का टिक कहीं हो जाता है और उत्तर गलत हो जाता है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री लिखना है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कोई कवि लिखता है ना, तो कवि इस तरह से लिखा जाता है, छोटी की मात्रा होती है। लेकिन याद रखिए जब इसका स्त्रीलिंग बनाना हो कवि का, तो याद रखिएगा कवि के साथ कभी कवि नहीं आता, यहां पे आता कवि, कवयित्री आता है। क्या आता है दोस्तों, कवयित्री आता है। और यही लोग गलत करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कवि जहां लिखा मिलेगा गलत कर दीजिएगा। कवि लिखा है गलत हो जाएगा, कवि लिखा है गलत हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कवयित्री। क्या हो जाएगा, कवयित्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कर्म मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। दोस्तों ये महात्म्य क्या है, ठीक है, तो महात्म्य को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा महात्मा। क्या समझना पड़ेगा, एक शब्द होता है दोस्तों महात्मा, ठीक है, जो महान आत्मा होती है उसके लिए क्या होता है, महात्मा। लेकिन याद रखेगा जब आप महात्म्य लिखते हैं ना, तो याद रखेगा यहां पर मां लिखना पड़ता है। यहां तो मां होता है लेकिन यहां मां होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले लिखिएगा मां, फिर लिखिएगा हा, फिर लिखिएगा आधा त, फिर लिखिएगा आधा म, और तब लिखिएगा य। महात्म्य होता दोस्तों, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। महात्म्य कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप देखिए आपका उत्तर क्या है। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पूरा म करके गलत कर दिया, यहां पर आधा म किया, ये सही हो जाएगा। यहां तो म के ऊपर आ का मात्रा नहीं, गलत, म के ऊपर आ का मात्रा नहीं, गलत। ठीक है, तो जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा यहां त भी आधा होता है और म भी आता होता है, यही आपको ध्यान रखना है। आगे लिख रहा है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करिए, जिसकी वर्तनी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रहा दोस्तों सुहृदय, सुहृदय। तो देखिए सुहृदय गलत लिखा है दोस्तों। सुहृदय कैसे लिखा जाएगा, सु पे छोटा उ रहेगा और तब लिखा जाएगा सुहृद। ठीक है, यानी ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, सुश्रूषा दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा है, सुश्रूषा सही लिखा है। स्पर्धा दोस्तों गलत लिखा है, स्पर्धा कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से होता है स्पर्धा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ ससीम दोस्तों गलत लिखा है, ससीम कैसे लिखा जाएगा, तो ससीम में छोटा सा ही दोनों होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ससीम का सही। तो यहाँ पर जो सही है वो सुश्रूषा जो
जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, बाकी का ऑप्शन गलत दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना। जो शुद्ध उसको देखिए तो आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद तो बिल्कुल सही लिखा है। ये आरसीवाद लिखा है, आरसीवाद नहीं होता, छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, यह भी आरसीवाद है। होना क्या चाहिए, याद रखेगा, बहुत सारे जगहों पर गलतियां देखने को मिलती है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ये होता है आशी, और फिर जो उड़ने वाला र है ना, याद रखेगा यह व के ऊपर होता है। ठीक है, इसको कहां होना चाहिए, व के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा शुद्ध शब्द छांटिए, फिर से छांटिए। लिख रहा अभ्यस्त, अभ्यस्त दे दिया, अभ्यस्त दे दिया और अलग अलग दे दिया। ठीक है, अब इसमें से सही कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, अभ्यस्त होता है, थ नहीं, याद रखेगा अंतिम में क्या होना चाहिए, अभ्यस्त। इसी से दोस्तों एक और शब्द हम लोग पढ़ते हैं, अभ्यास। क्या पढ़ते हैं, अभ्यास। ठीक है, तो याद रखेगा अभ्यास से अभ्यस्त बनाना, तो अभ्यस्त मत करिएगा दोस्तों, अभ्यस्त करिएगा। यहां पे दोस्तों थ लिख के गलत कर दिया, यहां अभी लिखकर गलत कर दिया। ये अभ्यस्त सही है, ये अभयस्त है, आधा भ की जगह पूरा भ कर दिया, तो यहां भी गलत हो जाएगा। यानी जो सही उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। समझ में आ रहा है या मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सभी के सभी सवाल पूछे गए सवाल हैं परीक्षा में। आप नहीं भरोसा है तो पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लिख रहा है सही वर्तनी का चयन करिए। जो सही वर्तनी उसका चयन करिए। लिख रहा अवन्नति, अवन्नति नहीं शब्द होता दोस्तों, अवनति होता है। क्या होता है, अवनति होता है, और अवनति ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, अगर जब कभी आपको उन्नति लिखना होता तब आप यहां पे क्या करते, डबल ना करते, तब आप उन्नति के समय में होता है, ये अवन्नति नहीं होता, अवनति होता दोस्तों, ये हो जाएगा। श्रृंगार भी एक तरह से कर सकते हो, गलत ही लिखा है। क्यों, क्योंकि श्रृंगार में ये श्री वाला नहीं रहता दोस्तों, यहां से एक को गायब करना पड़ेगा, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। मुश्किल भी दोस्तों गलत लिखा, मुश्किल कैसे होगा, याद रखेगा है एक स जो होगा वो आधा होगा, तो इस तरह से मुश्किल लिखा जाता है। और मातृभूमि नहीं होता दोस्तों, मातृभूमि होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो बात आता है कि सर सही कौन सा है, ये तो चारों गलत हो गए। तो एक प्रकार से याद रखेगा आप यहां पे ये वाला करेगा, क्योंकि यहां पे जो टाइप हुआ दोस्तों मंगल फॉन्ट में टाइप हुआ, और मंगल फॉन्ट में ये श्री टाइप नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होता है। कोई बच्चा अगर जो मंगल फॉन्ट में तैयारी करता होगा, उनको टाइपिंग आती होगी, तो उसे पता होगा कि श्री लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, श्री को कुर्ती देव से लिखना पड़ता है, इस वजह से ऐसा है, नहीं तो फिर क्या हो जाता। वैसे आप ध्यान दीजिएगा ये वाला ही सही होगा। ठीक है, ये वाला ही सही होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि चारों ऑप्शन गलत हैं फिर भी। ठीक है, बल्कि हम कह रहे हैं कि इसको गलत ही कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कोई बच्चा पीडीएफ शेयर करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे में आप ये वाला इस तरह से रहता तो बेस्ट आंसर होता, ये ध्यान दीजिएगा। लिख रहा उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। अभी पीछे ही दोस्तों आपको बताया हूं कि कवित्री में क्या लिखा जाएगा, कवयित्री होता है। क्या होता है दोस्तों, कवयित्री। मात्रा याद रखेगा, पहले छोटी की मात्रा और बाद में बड़ी की मात्रा होता है। तो कवि जहां लिखा पहले काट दीजिए, कवि नहीं होगा, कवयित्री होगा। यहां कवयित्री है, कवयित्री होता है, यत्री नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आ गया ये, लिख रहा प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसका याद रखेगा श्रुति लिपि का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखेगा श्रुति लिपि नहीं होता, क्या होता है, श्रुत होता है। ठीक है, श्रुति नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे। शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है श्रुत। क्या होता है, शुद्ध श्रुत होता है। तो जहां जहां श्रुति देख रहे हैं काट दीजिए। ठीक है, अब यहां श्रुत लीप लिख दिए, काट दीजिए। ठीक है, श्रुत लिपि दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। लिपि दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, तो लिपि में छोटी की मात्रा होती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, यह भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा होती दोनों पे। अब यहां कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में क्या कर सकते हैं, लिपि कर सकते हैं, लिपि नहीं होता, लिपि होता है। ठीक है, लिपि होता है, तो आप जान रहे हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है। तो दुश्चरित्र दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, याद रखेगा यहां आधा सा होता है ये वाला। ठीक है, दुश्चरित्र ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। दु धन चरित्र बराबर क्या हो जाता है, दुश्चरित्र हो जाता है। और यहां पर कौन सा होगा, छोटा सा नहीं होगा, खटकोड़ सा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों, बड़ा सा होगा। और बड़ा सा को लिखते समय इस तरह से बन जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, ये ऐसे लिखा होता है बेसिकली। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आ गया ये, लिख रहा शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। आइए चुन लेते हैं भाई शुद्ध शब्द। ठीक है, गंगा जल। ठीक है, गंगा जल। अब देखिए गंगा जल में जो यहां पर क्या लगा दिया, गंगा जल में एक आपके सामने दिख रहा होगा कि यहां पर एक
जो है डैश लगा दिया, वो नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा उसी की वजह से, ठीक है। गंगा जल में ध्यान रखेंगे, ये गलती हो गया यहाँ पर। तो गंगा जल कैसे लिखा जाएगा, गंगा जल एक साथ लिखा जाता है, ये इस वजह से गलत हो गया। बेबुनियाद नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, बेबुनियाद होता है। क्या होता है, बेबुनियाद होता है। और बेबुनियाद में भी चीजों को याद रखेंगे कैसे, तो याद रखेगा एक साथ ही आपको लिखना है, ठीक है। बेबुनियाद में भी एक साथ लिखना आपको, बे और फिर लिखिएगा बुनियाद, ठीक है। बेबुनियाद आपको इस तरह लिखना होगा। तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। बड़ा सा सही लिखा है, चौपाया गलत लिखा है दोस्तों, चौपाया एक साथ लिखना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा चौपाया, ठीक है। तो समझिएगा, आपको ढूंढना था केवल गलती कहां पर है और गलती दिख कहां पर रही है। ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों गलती नजर आ रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना या चुनना है। आइए शुद्ध वर्तनी छांटते हैं। श्मशान, अश्मशान ये सब नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। श्मशान कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अश्म आधा स करेंगे और फिर शान करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा श्मशान ऐसे लिखा जाएगा। यहां शमशान नहीं होता है, शमशान नहीं होता, अस में छोटा सा नहीं, याद रखिएगा बड़ा सा होता है, ठीक है। बड़ा सा होगा श्मशान, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उसको पहचानिए, ठीक है। सर्वोत्तम नहीं होता दोस्तों, सर्वोत्तम होता है, याद रखिएगा सर्वोत्तम होता है। पहले लिखेंगे सर्वो और फिर लिखेंगे डबल त, फिर लिखेंगे म। अच्छा मैं आपको एक और शब्द बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चे तत्व लिखते हैं, तो तत्व में ध्यान दीजिएगा, यहां डबल त रहता है, तत्व ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी तरह से महत्व जो होता है दोस्तों, महत्व में भी डबल होता है यहां पर, तो महत्व पूर्ण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो जनरली आपको हर जगह हर किताब में महत्वपूर्ण गलत लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। महत्वपूर्ण हो जाए तत्व हो जाए, ये दोनों जगह दोस्तों डबल त होते, तत्व होता है, तत्व नहीं। अगर तत्व पढ़िए, तत्व, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कि महत्वपूर्ण, आप बोलिए, बोलने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। संसारिक नहीं होता दोस्तों, संसार में इक प्रत्यय लगने से बना है, तो याद रखेगा सांसारिक होता है। क्या होता है दोस्तों, सांसारिक होता है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। संसारिक नहीं होता, संसार से बना है शब्द, ठीक है। सच्चिदानंद दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा है, सच्चिदानंद। कीर्ति दोस्तों गलत लिखा है, ठीक है। कीर्ति कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो कीर्ति इस तरह से लिखा जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता चला कि केवल एक ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल एक ही ऑप्शन सही, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है दिन रात, ठीक है। दिन रात जब भी लिखे बीच में डैश होना जरूरी है। अध्ययन दोस्तों यहां पर गलत लिखा है और यही आपको सही करना है, याद रखेगा। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा, तो यहां एक बार और यह लगाना पड़ेगा, ये होता है अध्ययन, ठीक है। तो यहां देखिए अध्ययन होता नहीं है, अध्ययन होता है, डबल ध नहीं दोस्तों, डबल य की जरूरत है, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब। केवल रेखांकित शब्द पे ध्यान देना था और उत्तर बता देना है। लिख रहा है रेखांकित शब्द जो शुद्ध है दोस्तों उसका विकल्प चुनिए। विश्लेषण लिखना दोस्तों, विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखेगा विश आधा स लिखेंगे, फिर लिखेंगे ले, फिर लिखेंगे खटकोड़ स और फिर लिखेंगे ड़, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाता है दोस्तों विश्लेषण, ठीक है। क्या होता है विश्लेषण। तो यहां पर क्या गड़बड़ी है दोस्तों, ये पूरा सा लिख के गड़बड़ कर दिया, ये तो सही दिख रहा है, यहां पूरा सा लिख के गड़बड़, ये भी पूरा मतलब बड़ी ई की मात्रा लगा के गड़बड़ है। तो याद रखेगा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल की बैच लॉन्च हो चुका है। हिंदी इंडिविजुअल दोस्तों एक ऐसा बैच है जो सुपर सेलिंग बैच है, अपने स्टडी 91 का सुपर सेलिंग बैच है। सबसे ज्यादा अगर कोई बैच बिकता है ना तो यही बैच बिकता है। देखिए आप ज्वाइन करिए इसको, ठीक है, मजा खूब आएगा ज्वाइन करने पर। और याद रखिए अब तो हमारी किताबें भी आने लगी, तो किताब के साथ दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। खूब पढ़िए दोस्तों, किताब ऑर्डर कर लीजिए, 2-4 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाएगी और बैच ज्वाइन कर लिया तो मजा ही आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया दोस्तों, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही तो बता सकते हैं, ठीक है। लिख रहा शुद्ध शब्द कौन से दोस्तों उसकी पहचान करिए, ठीक है। अनाधिकार दोस्तों नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता। क्या होता है, याद रखिएगा अनाधिकार की जगह अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार। आप कहेंगे सर कैसे अनधिकार होता है, तो इसका संधि विच्छेद देखिए, यहां पर क्या हो जाता है, अन के नीचे हलंत होता है और यहां पर अधिकार शब्द होता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों अधिकार। अब देखिए होता क्या है, ये अ जाकर जुड़ जाता है आधा न के साथ। अगर आधा न के साथ एक स्वर जुड़ जाए तो पूरा न बन जाएगा, तो पूरा न बनेगा तो यहां पूरा न लिख दिया। और यहां क्या कर रहा है, यहां तो न के साथ आ की मात्रा जोड़ दे रहा, तो ये तो गलत है ना। उसी तरह से अहिल्या भी गलत दिया दोस्तों। क्यों, क्योंकि अहिल्या कोई शब्द होता ही नहीं है। मूल रूप से जो शुद्ध शब्द है क्या है, वो अहल्या है। क्या है,
अहिल्या है ही नहीं शब्द। बच्चे अपने मुंह से अहिल्या 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 करे रहे तो गलत है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, सही शब्द क्या है? अहल्या, अहल्या शब्द होता है, ठीक है। उसी तरह से अंतर्ध्यान शब्द भी दोस्तों गलत है। क्या होना चाहिए? अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं। क्या होता है? अंतर्धान होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं लिखना है, क्या लिखना है? धान लिखना है। तो यहां पर दोस्तों शुद्ध शब्द पूछा है तो याद रखेगा उपर्युक्त क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। उपर्युक्त तो सही लिखा है ना, ठीक है। तो यही आपको बताना था क्या सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आइए चुनते हैं दोस्तों। अब देखिए सब एक ही जैसा लिख रहा है ना, षष्ठ दे दिया, षष्ठम दे दिया, षष्टम दे दिया, षष्ठ। तो पहली बात ट तो होता नहीं, ट को तो हटा दो। अब बात आता है ठ होता है, लेकिन ठ में याद रखे दोस्तों जो मूल शब्द है ना वो क्या हो जाएगा? षष्ठम होता है। षष्ठ मत करिएगा, षष्ठ नहीं करना है। शुद्ध क्या होता है दोस्तों? षष्ठम होता है। क्या होता है? षष्ठम जो होता है दोस्तों ये शुद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। लिख रहा सही वर्तनी कौन सी है? अब यही सब पूछना रह गया तो बेइज्जती वाला सवाल दे दिया, ठीक है। याद रखेगा पृथ्वी दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? ये सब गलत ऑप्शन दे रहा है, 1 3 4। यहां पर सही क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। हम भाई स्पीड भी उसी हिसाब से लेके चलेंगे, जो आसान सवाल है वहां बकबक करने का कोई मतलब नहीं है, खाली आप देखते चलो, ठीक है। सही वर्तनी दोस्तों कौन सी है ये पहचान करते हैं। कौतूहल लिखना है ना, तो लिखो ना कौतूहल, ठीक है। कैसे लिखेंगे दोस्तों? पहले लिखते हैं कौ, फिर लिखें तू पे बड़ा ओ की मात्रा, ठीक है। कौतूहल, इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है कौतूहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौतूहल तो शब्द होता नहीं है, कौतो नहीं होता है, कोतो नहीं होता है। क्या होता है मूल शब्द? याद रखिए जो मुख्य शब्द है वो क्या है? कौतूहल है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है सही वर्तनी का पहचान करिए। सही वर्तनी चुनिए। रासायनिक लिखना है। क्या लिखना है? देखिए आपको बता दूं मूल शब्द होता है रसायन। मूल शब्द क्या होता है? रसायन। इसी रसायन में इक प्रत्यय जुड़ से रासायनिक बनता है, तो रा होता है यहां पर, ठीक है। रा सा य नी क। तो याद रखेगा दोस्तों रासायनिक बनेगा। यहां रस दे दिया गलत है, रास दे दिया गलत है, रसा दे दिया गलत है। क्या होगा? रासायनिक होता है, तो लिखेगा रा सा य नी क, यानी क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी देखिए एक प्रत्यय जुड़ता है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया सप्ताह, ये मूल शब्द है सप्ताह। अब जैसे सप्ताह में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा पता है? स के जगह सा हो जाएगा, साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। ऐसे और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे आप लिखते हैं वर्ष, क्या लिखते हैं दोस्तों? वर्ष। वर्ष में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? व की जगह वाह हो जाएगा, वार्षिक। क्या हो जाएगा? वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखेगा। एक प्रत्यय जुड़ने से जब बनता है ना, तो पहला सेंटेंस, पहला जो लेटर होता है उसके साथ एक आ की मात्रा ऑटोमेटिक आके जुड़ जाती है और अंतिम में एक शब्द जुड़ जाता है, यह भी याद रखेंगे। लिख रहा है सही वर्तनी दोस्तों कौन सा है बताना, ठीक है। तो सही वर्तनी इसमें कौन सा है? अष्ट नहीं होता है, अष्ट होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये अष्ट होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों अष्ट, ये आपका सही है, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द देता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं मिष्ठान्न पढ़ते हैं ना, वो गलत होता है। याद रखेगा मिष्टान्न होता है। क्या होता है? ठ नहीं दोस्तों, ये ट करिएगा, ठीक है। यहां भी लोग गलती करते हैं, ठीक है। मिष्टान्न होना चाहिए, मिष्ठान्न गलत है। जितनी मिठाई की दुकान है सब एक साथ गलत लिखते हैं, मिष्ठान मिष्ठान मिष्ठान, गलत है। याद रखेगा मुख्य रूप से क्या सही हो जाएगा? मिष्टान्न शब्द हो जाएगा, मिष्टान्न, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सही वर्तनी कौन सा दोस्तों? त्रिदोष लिखना है, ठीक है। तो याद रखेगा त्रिदोष कैसे लिखेंगे? पहले लिखेगा त्रि, ठीक है, फिर लिखेगा दोष, ठीक है। और दोष में हमेशा क्या होना चाहिए? दोष में हमेशा खटकोड़ वाला स होता है, ठीक है। यहां तो बड़ा सा दे दिया तो गलत है, त्रिदोष नहीं, त्रिदोष नहीं, क्या होना चाहिए दोस्तों? त्रिदोष होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का सही जवाब है। लिख रहा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बताना है, ठीक है। श्रृंगार और श्रृंगार में दोस्तों आप बताइए, श्रृंगार श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंगार श्रृंखला क्या दोस्तों? श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि गलत लिखा है। और श्रृंखला भी दोस्तों याद रखेंगे, श्रृंखला भी कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे ही दोस्तों श्रृंखला भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? श्रृंखला इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि कुर्ती देव के हिसाब से ऑटोमेटिक गलती हुआ, तो फिर गलती तो दिख रहा है तो हम तो गलत मान के चलेंगे। अनुकृति और अनुकृति भी दोस्तों गलत है। याद रखेगा अनुकृति अनुकृति नहीं होता दोस्तों। अच्छा, अनुकृत शब्द होता है एक, और एक दूसरा शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है अनुकृति। वो क्या होता है दोस्तों? अनुकृत और अनुकृति, ये दो तरह के दोस्तों शब्द होते हैं, तो इसको भी जरा आप याद रखिएगा। तो लोग गलतियां दोस्तों यहां से भी कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि दोनों वर्तनी क्या है? अशुद्ध। 1 और 2 दोनों अशुद्ध दोस्तों कह सकते हैं, क्योंकि चाहे कुर्ती देव का मिस्टेक मानिए, चाहे जो मानिए, चाहे मंगल का मिस्टेक मानिए, लेकिन दिख तो रहा है गलत, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा वाक्य वर्तनी शुद्धि देखिए,
आसक्ति और पारितोषिक, ठीक है। आसक्ति और पारितोषिक, ये आसक्ति ये तो सही लिखा, पारितोषिक भी सही लिखा है दोस्तों, ये वाला सही है। और लिख रहा है दोस्तों शुश्रूषा और सुबुद्धि, तो याद रखेगा शुश्रूषा तो सही लिखा, सुबुद्धि दोस्तों गलत लिखा है। सुबुद्धि में छोटा उ रहेगा और इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों सुबुद्धि, ठीक है। तो याद रखेगा ये गलत हो गया, तो केवल एक दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि दूसरा वाला तो अशुद्ध है, तो केवल एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, ये माना जाएगा। आगे लिख रहा दोस्तों शुद्ध शब्द चुनिए, आइए चुनते हैं, शुद्ध शब्द का चुनाव करते हैं। घनिष्ठ दे दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे पीछे आपने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था अष्ट, बताया था ना, एक शब्द पढ़ा था दोस्तों मिष्टान्न, क्या पढ़ा था, मिष्टान्न, डबल न याद रखेगा। उसी तरह से यहां पर क्या दे दिया दोस्तों, हमारा किसी के साथ घनिष्ठ संबंध था या घनिष्ठ संबंध था, तो याद रखेगा संबंध हमेशा कैसा होता है, घनिष्ठ होता है, याद रखेगा, घनिष्ठ नहीं, कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ, तो याद रखेगा ये घनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और शब्द देता है गरिष्ठ, भोजन कैसा था, गरिष्ठ था, तो गरिष्ठ नहीं दोस्तों, तब वहां पे ट करते हैं, गरिष्ठ भोजन होता है, गरिष्ठ नहीं, ठीक है। इन चीजों को याद रखेगा, कहीं कुछ देता है कहीं कुछ, आपको फोकस रखना, देखिए वहां ठ है, बाकी जगह पे ट है, तो समझिएगा चीजों को, मिस्टेक मत करिएगा वरना गलती हो जाएगी आपसे। लिख रहा है शुद्ध शब्द चुनिए, आइए देखते हैं शुद्ध शब्द का चुनाव करते हैं। औद्योगिक लिखना है ना, तो लिखते हैं यहां पर औद्योगिक, याद रखेगा औद्योगिक में क्या करेंगे, पहले औ लिखेंगे फिर लिखेंगे द्यो, औद्योगिक क्या होता है दोस्तों, औद्योगिक होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो याद रखिएगा औध तो शब्द होता नहीं, औध भी नहीं होता है, ओदो नहीं होता है, क्या होता है, औद्योगिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब है। और आ गया ये, फिर से शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। रामायण, मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। रामायण शब्द राम से बना है, रामायण इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा रामायण नहीं रामायण होता है, रामायण, ये सब गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, ठीक है। और आ गया ये, लिख रहा है शुद्ध वर्तनी का चुनाव करिए, आइए फटाफट चुनिए। ऊपर ही लिखित लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, ऊपर ही। अब देखिए ऊपर में हमेशा बड़ा ऊ होता है, ठीक है, तो जहां छोटा ऊ हो पहले उसे डिलीट कर दो, ठीक है। तो याद रखेगा अब क्या बचा, अब लोग समझेंगे कि यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करके चले हैं, बस यहीं पे कर दिया, क्या आपने भारी क्या कर दिया, गलती कर दिया भैया, क्या कर दिया, भारी गलती कर दिया, क्या, ठीक है। वापस आ गया, तो याद रखिएगा ऊपर, ऊपर लिखने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब कभी आप ऊपर ही लिखित लिखते हैं तो याद रखिएगा यहां छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ मत करिएगा, ठीक है। तो ऊपर ही लिखित, मेरा बोर्ड बंद हो गया था दोस्तों, ठीक है, बोर्ड बंद होने के बाद ये वाली स्लाइड जो है गायब हो गया था, तो इसीलिए मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां ऊपर ही लिखित होगा, तो याद रखिएगा ऊपर ही ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, ऊपर ही में ऐसे भी नहीं, छोटा ऊ नहीं रहेगा, लिखित दोस्तों यहां जो लिखा है ऊपर ही लिखना है, ऊपर नहीं, ऊपर ही, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर ही लिखना है, यानी जो तीसरा वाला पॉइंट है वहां देने के मात्रा भी देने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों, प्रतिनिधि आपको लिखना है, क्या लिखना दोस्तों, प्रतिनिधि, प्रति तो ऐसे लिखा जाएगा, और निधि याद रखेगा, प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता है, प्रतिनिधि नहीं होता, ठीक है, तो प्रतिनिधि होता है, निधि नहीं, ये सब गलत दिया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। अत्यधिक दोस्तों यहां बोल्ड रहेगा, थोड़ा सा नहीं हो पाया है, तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक कैसे होगा दोस्तों, तो याद रखेगा अत्यधिक होता है, ना कि अत्याधिक होता है। क्या शब्द होता है, अत्यधिक सही शब्द होता है, क्योंकि अति धन अधिक से अत्यधिक बनता है, अत्या नहीं, ठीक है। अतया लिख दिया गलत है, अत्य लिख दिया गलत है, अत्या लिख दिया गलत है, सही क्या है, अत्यधिक जो लिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय पूरी तरह से पढ़ाए जा चुके हैं, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी दोस्तों, तो इन किताबों के माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बेशक आप किताबों को परचेज कर लीजिए, अगले 3-4 दिनों में दोस्तों किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।